lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आगे के चैप्टर को. So let's quickly get started. So now पेज नंबर 93 पे जो फिगर आउट है ना, इसमें पूरे चैप्टर में हमने जो जो चीजें पढ़ी ना उसके मिक्स क्वेश्चन है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन समझना, ठीक है. सबसे पहले है समंथा विजिटेड अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स शी सॉ देयर. हियर इज द डेटा कलेक्टेड. सो हेल्प her प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा. सो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, जैसे उसको माइट्स कितनी दिखी, 6 दिखी, कैटरपिलर्स 10 दिखे, बिटल्स 5 दिखी, बटरफ्लाईज 3 और ग्रास हॉपर्स 2. तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एक बार ग्राफ में. तो करते हैं भाई, इसको ऊपर कर लेते हैं. हमें सिर्फ डेटा चाहिए यहाँ से. सो ये लिया हमने, लाइन्स बना लेते हैं पहले अपनी. सो ये लो भाई, कहाँ तक नंबर कितना चाहिए, मैक्सिमम 10 है, ठीक है, इतने में ही कर लेंगे हम. एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं इस तरीके से. अब नंबरिंग करते हैं ज़रा. सो 1, इसको थोड़ा सा, हाँ. सो ये हो गया 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. अब हमें सबसे पहले दिखानी है माइट्स 6 का. सो अरे एक बार वो बनाएंगे हम. ये रहा हमारा 6 नंबर, यहाँ से बनाया हमने एक बार इस तरीके से, ठीक है. और इसके अंदर लिख देंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइट्स को. चलो नेक्स्ट देखो, कैटरपिलर. कैटरपिलर का है 10. सो ये 10 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से बनाया एक बार. अब ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे गैप इतना कम लिया तो सब में आगे गैप कम कम लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया कैटरपिलर का, ठीक है. सो ये कैटरपिलर्स हो गई. नेक्स्ट है बिटल्स, कितनी 5. सो देखो 5 नंबर ये रहा, लेके जाओ, ज़्यादा गैप नहीं रखना. सो ये लगा देते हैं यहाँ पे. सो ये हो गया हमारा, क्या थी, बिटल्स. सो ठीक है. नेक्स्ट देखो बटरफ्लाईज. बटरफ्लाईज कितनी है, ओनली 3. तो ये रहा 3 नंबर. इसके सीधा 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 यहाँ से बना देते हैं, गैप देख लिया हमने, ये बना दिया हमने बार. और इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं BUT, बटरफ्लाईज के लिए. नेक्स्ट है ग्रास हॉपर, सिर्फ 2. सो ये देखो 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे गैप दिया, ये लिखा, एंड इसको हम लिख देते हैं GR. यहाँ से पता चल जाएगा. आप पूरा पूरा भी नीचे लिख सकते हो, ठीक है. इधर यहाँ पे क्या लिखा है, हमने नंबर्स लिखे हैं. यही डेटा था ना हमारा. देखो डेटा में क्या बोला था कि उसको कितनी इंसेक्ट, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हो गया यहाँ पे. इधर हम लिख देते हैं, अरे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है. और यहाँ पे हमारे हो गए इंसेक्ट्स के नाम, ठीक है. क्लियर है बेटा, हो गया बार ग्राफ. बस यही करना था, और तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड. सो उसने क्या किया, 2 घंटे उसने नोट किया कि यहाँ से कितनी टिकट्स अलग अलग ली जा रही है. सो उसने देखा कौन कौन सी सिटी है, विदिशा की टिकट ले जा रही है, जबलपुर की, सियोनी की, इंदौर की और सागर की. ये सारी नंबर ऑफ टिकट्स हैं कि यहाँ की 24 टिकट ली हैं, जबलपुर की 20 टिकट, इसकी 16, इसकी 28, इसकी 16, इस तरीके से. सो शी यूज दिस डेटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डेटा विद द स्टूडेंट्स, बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ. अब उसने बार ग्राफ बना लिया था, लेकिन किसी ने कुछ पोर्शन इस बार ग्राफ का डिलीट कर दिया. जैसे यहाँ पे हमें नंबरिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे ये हो सकता है सागर का देखो पूरा है ही नहीं, हो सकता है कोई कम छोटा बड़ा भी हो. सो वो सब हमें फिक्स करना है. सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 28. सो ये अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पे दिख रहा है हमें, मतलब 28 नंबर तक तो नहीं गई. सो उन्होंने गैप क्या लिया होगा, पहले हमें ये भी देखना है, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. फिर हम चेक कर पाएंगे. अभी अगर हम देखें तो विदिशा वाला कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 का है. और वैसे यहाँ पे है 24 लिया, लेकिन 6 है. तो क्या लगता है कितने का गैप होगा, एक बार जरा 24 को 6 से डिवाइड, ये एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी. 24 को 6 से अगर हम डिवाइड करें, 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4 जा 24, मतलब 4 4 का गैप होगा. कैसे, एक बार मैं लिखती हूँ फिर समझाती हूँ. सो
यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो हो गया 0, देन 4, 4 इंटू 2 8, देन आगे 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, यहाँ तक ले लिया हमने। अब देखो, मान लो कि हमें ये ग्राफ दे ही ना रखा होता और हम खुद सोचते कि यार ये डेटा है, मैं 28 नंबर्स तक तो नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करूं, इस डेटा को कैसे यहाँ पे नंबर्स लूं कि ये सारा डेटा मैं प्लॉट कर पाऊँ। तो हम देखते हैं कि ये सारे नंबर्स कौन से टेबल में आ रहे हैं। सो फॉर 24, 20, 16, 28, 16, एक तो सारी इवन नंबर्स है, 2 के टेबल में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सोचें 3 के टेबल में, तो भैया सिर्फ 24 ही आता है, बाकी सब तो कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा अगर हम 4 पे आ जाएं तो देखो 4 इंटू 6 24 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, देन 4 इंटू 7 28 होता है, एंड 4 इंटू 4 16 होता है। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 4 4 का गैप लूँ तो मैं ये सारे बार्स बना पाऊंगी। जैसे कि ये देखो 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। सो पहला जो बना 24 का, 24 कहाँ है, ये रहा, तो मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 5 पर 20, 20 देखो जबलपुर का 20 बिल्कुल करेक्ट जगह पे बना है, सो ये भी ठीक है। देन सियोनी का अगर हम चेक करें तो कहाँ तक जा रहा है, 16 तक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंदौर का 28 तक जाना चाहिए, और ये कहाँ तक है, ये तो यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो ये कहाँ तक होना चाहिए, मतलब ये पार्ट रब हुआ है, सो ये होना चाहिए इस तरह 28 तक। सो यहाँ पे या तो एक काम करते हैं, बार ही नया बना देते हैं इसी को ही ओवरराइट करते हुए। सो ये बना दिया हमने एक नया बार, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे ताकि बिल्कुल इसके साथ का लगे ऐसे, और हो जाए यार थोड़ा छोटू सा, चलो इसको इधर लगा दिया हमने। सो ये 28 तक आ गया, तो ये होगा एक्चुअल इंदौर का हमारा बार ग्राफ। आगे देखो सागर का 16 नंबर कहाँ है, ये रहा, सो ये ले आओ यहाँ से ऐसे बना दो। सो ये हो गया हमारा बार ग्राफ कंप्लीट। तो क्या क्या रब हुआ था, एक तो नंबर ऑफ टिकट्स रब हो गई थी, वो हमने देखा कैसे निकाली, और इसके अलावा ये 2 बार रब हो गए थे, वो भी हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, तो देख लेते हैं। पहला है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। सो देखो कितनी टिकट सेल हुई है विदिशा के लिए, कहाँ तक जा रहे हैं, 24। सो देयरफॉर कितनी नंबर ऑफ टिकट्स हैं, 24। अरे 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 ये क्या तरीका है, रुको, ये है 24। नेक्स्ट देखो राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। देखो जरा यहाँ पे विदिशा के लिए कितनी टिकट सेल हुई है, 24। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितनी टिकट सेल हुई है, 20। अरे अरे, सो टिकट सोल्ड आर 24। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। जबलपुर के लिए कितनी टिकट सेल हुई है, आजो भाई, जबलपुर के लिए हुई है 20 टिकट्स। सो ये हो जाएगा 20 आंसर। नेक्स्ट देखो द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। सो देखो ये तो हमने देख ही लिया, यहाँ पे उन्होंने बोला ये कितना है, 6 यूनिट्स तक आ रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, और जबलपुर वाला आ रहा है 5 यूनिट्स तक। तो देखो भैया ये जो 6 वाला है इसको 24 रिप्रेजेंट करना है, जो 5 वाला है इसको 20 रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हो पाएगा, अगर मैं 5 को 4 से कर दूं 20 आएगा, 6 को 4 से कर दूं 24 आएगा। मतलब हमारा स्केल जो हम पहले ही देख चुके हैं कितना है, 4 यूनिट्स का है। ठीक है, आगे देखो ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर, ये हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑफ द ऑन द वर्टिकल एक्सेस। तो ये नंबर्स हम पहले ही प्लेस, देखो सागर वाला भी बना दिया हमने, नंबर्स भी प्लेस कर दिए। लास्ट है आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन द ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार। सो वो कह रहे क्या, सियोनी और इंदौर का करेक्ट है, तो सियोनी का तो बिल्कुल ठीक था, इंदौर का करेक्ट नहीं था, वो हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 says Tinu listed the various means of transport that passed across the road in front of his house from 9 AM to 10 AM। अब भैया 9 बजे वो बैठ गया बाहर,
9 से 10 बजे तक जितनी भी व्हीकल्स गई, कुछ बाइक्स, कुछ कार, कुछ बाइसाइकिल, कुछ ऑटो रिक्शा, वो उन सब की उसने लिस्ट बनाई। जैसे बाइक गई, उसने बाइक लिख दिया, फिर एक और बाइक गई, बाइक लिख दिया, कार लिख दिया, कार लिख दिया, बाइसाइकिल, इस तरीके से उसने पूरी लिस्ट बना ली। अब देखते हैं हमें क्या करना है इस डेटा का। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सा होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जिसमें हमने टेली मार्क्स लिखे थे और फिर फ्रीक्वेंसी लिखी थी, तो वो करना है हमें। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तो साइड रख लेते हैं और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। जैसे हमें दिख रहा है बाइक है लिस्ट में, इसके अलावा क्या दिख रहा है, कार है लिस्ट में, और है हमारे पास बाइसाइकिल, उसके बाद है ऑटो रिक्शा, उसके बाद है हमारे पास बाइसाइकिल, स्कूटर है, और उसके बाद अलग से कुछ दिख रहा है ये तो आपने मुझे लगता है देखी भी नहीं होगी, बुलॉक कार्ट कैसी होती है, वो है यहाँ लिस्ट में। चलो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, टेली मार्क की हेल्प लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखा बाइक बाइक 2 बार, सो बाइक बाइक। नेक्स्ट देखा हमने कार, कार के आगे लगा दिया ये, एक और कार, एक और बार लगा दिया, फिर बाइसाइकिल, बाइसाइकिल के आगे लगा दो, फिर ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के आगे लगा दिया, फिर बाइसाइकिल, बाइसाइकिल के आगे लग गया, फिर स्कूटर, स्कूटर के आगे, देन कार, कार के आगे एक और, उसके बाद यहाँ आ जाओ, कार एक और, देन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के आगे लगा दो, स्कूटर, स्कूटर कहाँ है भाई, ये रहा स्कूटर, फिर से एक ऑटो रिक्शा, उसके बाद स्कूटर, अरे 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 ये रहा, ठीक है, मैं बीच में हो ताकि आपको दिखता रहे, देन ऑटो रिक्शा एक और हो गया, देन स्कूटर, स्कूटर 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 कहाँ है, ये रहा स्कूटर, देन बाइसाइकिल, बाइसाइकिल के आगे लगा दिया, फिर से स्कूटर। अब देखो 4 लाइन्स हो गई है, तो नेक्स्ट लाइन स्लैंटिंग, वेरी गुड। देन है बाइक, बाइक ये रहा, देन बाइसाइकिल ये रहा, उसके बाद कार, 4 हो गई तो 5वीं ऐसी, फिर से बाइक आ गई, ये लो जी, फिर बाइसाइकिल 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 4 हो गई तो 5वीं ऐसी, बाइक 4 हो गई, 5 ऐसे, फिर बस, अरे बस तो हमने बनाया ही नहीं, यहाँ लिख देते हैं बस, पहली बस आई है यहाँ लगा दो, उसके बाद है बाइक 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 ये लो, उसके बाद बस एक और आ गई, फिर है बुलक कार्ट, फाइनली बुलक कार्ट भी आ गई हमारी, फिर है जी ऑटो रिक्शा, 4 हो चुके हैं, 5 ऐसे, फिर स्कूटर 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 यहाँ लगा दो, फिर से एक और बार स्कूटर, फिर है बाइसाइकिल ये लो, उसके बाद स्कूटर एक और आ गया, उसके बाद बुलक कार्ट एक और आ गई, फिर हमारी बाइक एक और आ गई, फिर बाइसाइकिल ये लो जी, फिर बाइसाइकिल एंड फिर उसके बाद बाइक, फिर से बाइक, फिर बस, उसके बाद ऑटो रिक्शा 2 ऑटो रिक्शा आ गए। अब लास्ट है ये बाइक, 4 हो गए, 5, देन ऑटो रिक्शा, कहाँ है ऑटो रिक्शा, ये रहा, उसके बाद बाइक एक और, फिर हमारे पास कार ये लो जी, कार के बाद बस ये लो एंड बस के बाद बाइक बाइक 2 बार 2 बाइक है टक, अच्छा ये अलग है, ठीक है ध्यान रखना, ये हो गया, और बाइक बाइक के बाद लास्ट बचा स्कूटर, स्कूटर में एक और लगा दी, ठीक है। अब काउंट करें, काउंट करना इजी होगा, 5 5 10 11 12 13, सो ये हो गए टोटल 13 बाइक्स है इसमें, ठीक है। आगे करते हैं, कार देखें अगर 5 6 कार्स हैं, देन बाइसाइकिल 5 6 7 8 हमारे पास बाइसाइकिल, ऑटो रिक्शा 5 6 7 8 ऑटो रिक्शाज, देन स्कूटर 5 6 7 8 9 स्कूटर, और उसके बाद बुलक कार्ट 2 एंड बस हैं 4, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, इसको नाम देना है। सो ये हो गए हमारी व्हीकल्स एंड यहाँ पे हो गए टेलीमार्क, और इधर या तो आप लिख सकते हो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है बच्चे, इस तरीके से। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं क्या, चेक करते हैं। प्रिपेयर अ फ्री, अरे ये तो हम कर चुके। नेक्स्ट है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट। देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है हमारे पास, सबसे ज्यादा है बाइक, सो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे ज्यादा बाइक आई है भाई,
चलो नेक्स्ट देखो सी पार्ट, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा हाउ कुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। अगर हम ही डेटा कलेक्ट कर रहे होते तो हम क्या करते, हम पहले ही या तो इतना बार जैसे ये सारे लिखने की जगह, ये जैसे वो बार बार लिख रहा था, हमने पहले ही हम ऐसे कर सकते थे कि जैसे हमें दिखी अगर बाइक मान लो, सो हमने लिख लिया यहाँ पे बाइक, और फिर हमने देखा एक बाइक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, तो हम डायरेक्ट ऐसे नोट डाउन कर लेते। फिर दिखा अरे एक कार आई है, यहाँ पे कार का और एक लिख दिया। फिर जब एक और कार आती ऐसे करते, स्कूटर दिखता स्कूटर लिख लेते। सो इस तरीके से अगर हम डेटा कर रहे होते, आपका अगर और कोई वे हो भाई वो लिख देना। सो इस तरीके से डेटा कलेक्ट हो सकता था, ऐसे पूरा इतनी बार सारे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, roll a dice 30 times and record the number you obtain each time. Prepare a frequency distribution table using telemarks. Find the number that appeared. चलो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर तो बाद में देंगे, पहले क्या बोला है उन्होंने, 30 टाइम्स क्या करना है आपको, डाइस को रोल करना है। जब आप एक डाइस को रोल करोगे, डाइस क्या होते हैं, लूडो में जो गिट्टा होता है ना उसको बोलते हैं। सो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, यही सब चीज़ें आ सकती है। अब या तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, मैं तो यहाँ पे नहीं कर रही। सो मैं क्या करूँगी, रैंडम नंबर्स लेती हूँ, बट मुझे ध्यान क्या रखना है कि जो भी मैं नंबर्स लूँगी उसका टोटल 30 होना चाहिए, क्योंकि 30 टाइम्स करें ना। सो मान लो 5 टाइम्स 6 आया होगा, 5 टाइम्स हमने कहा चलो 4 आया है, देन हमने कह दिया कि 6 टाइम्स हमारा 5 आया है, और फिर हम कह देते हैं कि 4 टाइम्स ये आया, तो कितना हो गया टोटल 10 20। उसके बाद हमने बोल दिया 7 टाइम्स ये आया है और 3 टाइम्स ये आया है। देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए ना। सो इस तरीके से, और टेलीमार्क अगर बनाना है इसका तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये तो मैंने बस इमेजिनरी आपको करके दिया। आप सिंपली ये नंबर्स लिखना, डाइस को रोल करते रहना, जो नंबर आए उसके आगे लाइन लगा देना। इस तरीके से 30 टाइम्स करके देख सकते हो, मजा आएगा करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, बताना है हमें फाइंड द नंबर, सब कौन सा नंबर जो सबसे कम आया। अब देखो सबका आंसर अलग अलग ही होगा। सो हमारे इस टेबल के हिसाब से सबसे कम क्या नंबर आया है, 2 नंबर, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया है, 1 नंबर, 7 टाइम्स आया है ना। फाइंड नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। देखो कोई नंबर है जो, ये देखो नंबर 4 और नंबर 6 दोनों 5 टाइम्स आए हैं। सो नंबर 4 एंड 6। अब अगर आप पूरा करके देख रहे हो, मान लो कोई सेम नहीं भी आया तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टेबल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 5 says FAS prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। तो लास्ट 30 मैचेस में उसने हर मैच में कितनी कितनी विकेट्स ली वो है। जैसे 2 मैच ऐसे थे जिसमें एक भी विकेट नहीं ली, 4 मैच ऐसे थे जिसमें 1 विकेट ली है, 6 मैच ऐसे थे जिसमें 2 विकेट ली हैं, 8 मैच ऐसे थे जिसमें 3 विकेट लिए, और 3 मैच ऐसे थे जिसमें 4, 5 ऐसे मैच थे जिसमें उसने 5 विकेट लिए, 1 मैच में 6 विकेट लिए और 1 मैच में 7 विकेट्स लिए। तो ये डेटा हमें दे रखा है। अब हमें करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये टेबल हमें बता रहा है कि बुमराह ने अपने लास्ट 30 मैचेस में कितने विकेट्स लिए। ठीक है, चलो What may be the title of this table? इस टेबल का क्या टाइटल रख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, या हम लिख सकते हैं विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन लास्ट 30 मैच, कुछ भी रख सकते हैं इनमें से। ठीक है, देन व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। अब इस टेबल में क्या है जिससे हमारी अटेंशन जा सकती है कि भैया 8 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 3 विकेट लिए, मतलब कितने सारे मैचेस हैं जिसमें 3 लिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि भैया एक मैच ऐसे थे जिसमें 6 और 7
विकेट्स ली गई हैं। मतलब अगर उसने 1 या 2 ओवर करे होंगे तो उसमें 6 और 7 विकेट लेना कितनी बड़ी बात है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। बाकी जो बहुत क्रिकेट देखते हैं उनको ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट्स। कौन से कितने मैचेस में उसने 4 विकेट लिए हैं। सो देखो 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं, 3 मैचेस में उसने 4 विकेट ली हैं। उसके बाद पूछा है मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस वी हैव टू ऐड द नंबर 0 1 2 3 4। वो कह रहे हैं इसको ऐड कर लो। अगर हमने ये सब प्लस कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इन 30 मैचेस में उसने कितने विकेट्स लिए। क्या ये सच बात है, क्या ऐसे कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे है कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे व्हाई। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। चलो आओ इसको ऐसे करते हैं और अब समझते हैं। मयंक के मेथड के हिसाब से मयंक क्या बोल रहा है कि अगर मुझे देखना है कि बुमराह ने टोटल कितनी विकेट्स लिए, मैं इन सबको प्लस कर लूंगा। चलो मयंक की बात मानते हैं और इसको प्लस करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये हो जाएगा 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये क्या आया 28। तो मयंक के हिसाब से कितना आएगा, वो कहेगा कि भैया 30 मैचेस में उसने 28 विकेट ली हैं। ठीक है, अब जरा आप इसको इस तरीके से समझो, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर मैं ये 5 की कैलकुलेशन करूँ कि 5 मैचेस में, यहाँ पे है ना कि 5 मैचेस में, ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट को समझना, फिर पूरे टेबल भी करके दिखाऊंगी। 5 मैचेस में 5 विकेट ली हैं। इन 5 मैचेस में 5 विकेट पहले इस मैच में, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 विकेट इसमें और 5 विकेट इसमें। यही मतलब है ना, समझो इस बात को। 5 मैचेस में, 5 अलग अलग मैचेस में क्या करा है, 5 विकेट लिए। मतलब एक मैच में 5, फिर दूसरे में भी 5, फिर इस मैच में भी 5, फिर इस मैच में भी और इस मैच में भी। सो टोटल कितनी हो गई 5 5 10 15 20 25 25 विकेट्स तो यहीं पे ही हो गई उसकी। और मयंक क्या कह रहा है कि टोटल 28 विकेट्स लिए हैं। सो मतलब मयंक की कैलकुलेशन गलत है। हमें किस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आओ अब समझते हैं। ये तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि भैया मयंक ने जो कैलकुलेशन करी है वो गलत है। तो करेक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें कोई विकेट नहीं ली तो विकेट काउंट ही नहीं होगी। 4 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 1 विकेट ली है। ठीक है, तो पहली विकेट यहाँ आ गई कि 4 मैचेस मतलब 1 + 1 + 1 + 1। यही मतलब हुआ कि 1 2 3 4 विकेट्स हो गई। भैया 4 अलग अलग मैचेस में 1 विकेट ली है तो 4 विकेट्स हो गई। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 4 बार 1 1 कर प्लस करने की जगह 4 × 1 कर देते हैं हम। 4 × 1 कितना होगा 4। सो ये आ गया पहला, मतलब यहाँ पे 4 विकेट ले ली। अब दूसरा देखो, 6 मैचेस में 2 विकेट ली गई है। 6 अलग अलग मैचेस में, इस मैच में 2, इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, ऐसे 6 मैचेस में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी बताया, मल्टीप्लाई करके 6 2 = 12, तो 12 विकेट्स हो गई टोटल। ठीक है, 6 अलग अलग। देखो यहाँ पे समझो, एक बार समझा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 अलग अलग मैचेस की बात हो रही है। इस मैच में भी 2 विकेट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 और इसमें भी 2। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी हो गई टोटल 12। उसी को हमने सिंपल कर दिया 6 × 2। ठीक है, आगे देखो। अब उसके बाद उसने 8 मैचेस में कितनी ली है 3। सो 8 3 = 24। इन 8 मैचेस में टोटल कितनी विकेट्स हो गई 24 विकेट्स, क्योंकि एक मैच में 3, फिर दूसरे मैच में 3, फिर तीसरे मैच में 3, फिर चौथे मैच में 3, है ना। सो यहाँ पे 24 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा करें, अभी हमने 8 और 3 वाला कर लिया। फिर 3 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं। सो 4 3 = 12 हो गया। इसी तरीके से 5 मैचेस में 5 विकेट ली हैं। सो ये 25 हो गया। फिर एक मैच में 6 विकेट और एक मैच में 7 विकेट। सो ये हो गया 6 और 7। तो चलो ज़रा
इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 0 और उधर आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 90 विकेट्स ली गई हैं कितने मैच में? इन 30 मैचेस। 30 मैचेस में कितनी विकेट ली है? 90 विकेट्स। और वो क्या कह रहा था, मयंक क्या कह रहा था कि सिर्फ 28 विकेट्स ली गई है, जबकि बेचारे ने 90 विकेट लिए, 90 विकेट्स लिए। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी बाकी के आगे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।